मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 पर यह मेरा पहला वीडियो है और अन्य एक्ट पर भी वीडियो आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 1 जनवरी तक आप सभी लोगों को PDF उपलब्ध करा दूं। आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 25 अप्रैल 2013, ठीक है ना। 25 अप्रैल 2013 को यह एक्ट अधिनियमित हुआ था, अर्थात संसद में पास हुआ था। लैंगिक उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 से बल मिलता है। लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को भारत सरकार ने 25 जून 1993 को मान्यता प्रदान कर दी थी। इस एक्ट में कुल 8 अध्याय हैं, 30 धाराएं हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 है कि जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 21 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, 3 फैक्ट हैं इसमें, ठीक है ना। सवाल पूछे जा सकते हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 में कुल 3 धारा है, धारा 1, धारा 2, धारा 3। धारा 1 जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 को हमें खास तौर पर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी मैंने दोनों लिख दिया है। जैसे हिंदी में क है तो अंग्रेजी में ए है, यहाँ पे ख है तो यहाँ पे बी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए 2A में है व्यथित महिला। तो व्यथित महिला जो है वो किसी भी आयु की है, चाहे 18 वर्ष हो, चाहे 50 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो। तो आयु का यहाँ मेंशन नहीं, किसी भी उम्र की महिला को जो है व्यथित महिला माना जाएगा। तो एक है कार्यस्थल पर जो महिला काम कर रही है, और दूसरा जो है निवास स्थान और गृह पर जो कार्य कर रही है, ठीक है। जैसे कोई नौकरानी हो गई, कोई दाई हो गई, ठीक है। तो व्यथित महिला जो है जो काम करेगी वो 2 जगहों पे काम करेगी, या तो वर्क प्लेस किसी ऑफिस में काम करेगी, या तो किसी फैक्ट्री में कहीं पे काम करे, और दूसरा है निवास स्थान पर, ठीक है। यह व्यथित महिला वाला पार्ट जो है 2 हिस्सों में विभाजित है। 2B है समुचित सरकार, ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, ठीक है। ऐसा कार्यस्थल यदि केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी, या वह कार्यस्थल जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है वो। और यदि यह दोनों के संबंध में न आता हो, तो जहाँ केंद्र सरकार या संघ राज्य प्रशासन न लागू होता हो, वहाँ राज्य सरकार लागू होगी, ठीक है। वह वर्क प्लेस जो है वहाँ पर लागू होगी उसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2C है अध्यक्ष। 2C है अध्यक्ष, जो कि धारा 7 में मेंशन है। 2D है जिला अधिकारी, धारा 5 में। 2E है घरेलू कर्मकार, जैसे घरेलू नौकर होते हैं या नौकरानी। 2F है कर्मचारी, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2F है कर्मचारी। 2G है नियोजक, जो नौकरी देता है, ठीक है, जो नौकरी देता है, जो नौकरी पर रखता है। तो समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग या संगठन आदि में, बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना, विभाग, संगठन, फैक्ट्री, ऑफिस। 2H है आंतरिक समिति, आंतरिक समिति। 2I है स्थानीय समिति। 2J है सदस्य, ठीक है। HIJ, 2HIJ जो है आंतरिक समिति, स्थानीय समिति और सदस्य है। 2K में विहित है, और 2L में है पीठासीन अधिकारी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। और देखिए 2M में है प्रत्यर्थी। 2M में क्या है, प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी का मतलब होता है जो महिला के साथ अनुचित व्यवहार करता है, या अर्थात विपक्षी या प्रतिवादी, ठीक है। 2N है लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। 2N में जो है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। 2N जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2N लैंगिक उत्पीड़न संबंधित है, और यह लैंगिक उत्पीड़न कुल 5 प्रकार के हैं। शारीरिक संपर्क को अग्रगमन करना, यानी कि आगे बढ़ाना। लैंगिक अनुकूलता की मांग करना, लोग कहते हैं चलो उस कमरे में चलो, कोने चलो आदि जो कहते हैं सब। लैंगिक टिप्पणियाँ, ठीक है, आजकल फिल्मों में आप देख रहे हैं चौराहे पे लोग खड़ा होकर के
कहते रहते हैं, ऑफिस में कहेंगे, घर पे कहेंगे। अश्लील साहित्य दिखाना, ठीक है। लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण, ठीक है। कोई महिला जा रही है तो ऐसा शारीरिक किसी गुप्तांग पर हाथ रख के उसको इशारा करना आदि, ये सब जो है आते हैं। हो सकता है आपको पढ़ने में बुरा लग रहा हो, लेकिन कोर्ट कचहरी में हम लोग जो वकील लोग हैं वो आदती हो चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या है। 2O में कार्यस्थल है, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, ये कार्यस्थल लिखा है। 2O जो है कार्यस्थल है, ठीक है, कार्यस्थल, 2O कार्यस्थल है। तो यह जो है कुल 6 प्रकार से विभाजित है। 2O को कार्यस्थल को 6 भागों में या 6 तरीके से परिभाषित किया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसा कोई विभाग या संगठन, ऐसा कोई प्राइवेट संगठन या विभाग, अस्पताल या परिचार्य गृह, प्रशिक्षण, खेलकूद आदि के स्थान जो होते हैं, नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान यात्रा, जैसे कि आप लखनऊ में काम कर रहे हैं, आपको जाना है बनारस या दिल्ली जाना है, उस प्रक्रम में आपको दिल्ली जाना, वहाँ के होटल में, दिल्ली के होटल में आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो ये नियोजन के प्रक्रम में हुआ, ठीक है। कोई निवास गृह, और यहाँ पर देखिए 2P है असंगठित सेक्टर, 2P जो है असंगठित सेक्टर से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 2 जो है आंतरिक परिवाद समिति का गठन से संबंधित है, ठीक है ना। अध्याय 2 क्या है, आंतरिक परिवाद समिति के गठन से संबंधित है। तो इसमें धारा 4 है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, आंतरिक परिवाद समिति का गठन, पहला, कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा, ठीक है। कहीं पर भी हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी ऑफिस हो, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन होगा। दूसरा है, आंतरिक समिति में निम्न सदस्य होंगे, जो समिति गठन की जाएगी उसमें निम्न समिति होंगे। एक पीठासीन अधिकारी जो महिला होगी, जो कर्मचारियों में सबसे ज्येष्ठ हो, ठीक है, जो मतलब जो महिला कर्मचारी हो सबसे ज्येष्ठ हो उसमें से। बी, कर्मचारियों में से 2 या अन्यून ऐसे सदस्य जो सामाजिक कार्य और विधिक ज्ञान का अनुभव रखते हों, ठीक है, इनकी योग्यता होनी चाहिए कर्मचारी सदस्य की। सी, गैर सरकारी संगठन में से एक सदस्य जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो, ठीक है ना। तो ये सदस्य लोगों का हो गया और ये अध्यक्ष लोगों का हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंतरिक समिति या पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नॉमिनेशन की तारीख से 3 वर्ष तक पद धारण करेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन अपने सदस्यों को अपने कार्य के लिए फीस भत्ता देंगे। यदि आपके पास योग्य सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो किसी दूसरे ऑफिस से आप जो है उसको ले सकते हैं, यहाँ पर ये जो सदस्य लोग हैं, ठीक है। 5वां, आंतरिक सदस्य व पीठासीन अधिकारियों के सदस्य द्वारा कदाचार। यदि कोई सदस्य कदाचार करता है, हमने महिला ने शिकायत की लेकिन वह जो है दूसरे लोगों से मिलकर घूस लेकर के जो है मामले को रफा दफा कर देती है, तो इसमें आएगा वो 245 में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, धारा 4 खंड 5 में आएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे का वीडियो आपको जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।